हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार द शिव अग्निवीर में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं रीजनिंग का आज आपका पहला क्लास है। आज हम आपको उसमें अग्निवीर आर्मी एमईएस और एसएससी लेवल के जो भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं रीजनिंग का जो रहता है इसमें सभी एग्जाम में लगभग एक ही प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें बस थोड़ा सा लेवल 1 लेवल 2 का फर्क रहता है, नहीं तो रीजनिंग का आप जानते होंगे रीजनिंग का सभी में समान पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके जो अग्निवीर आर्मी एमईएस या एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस जो भी इस सब में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो आप नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसका एक बार प्रयास करिए से अपने से कि कमेंट बॉक्स में आप उसका आंसर दे पाएँ। ठीक है, तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका देखिए पहला क्वेश्चन है, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। इसके लिए आपके पास 20 सेकंड का समय है और अगर आपके 20 सेकंड में आंसर आ जाए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए आपका दिया क्या है, अपने से प्रयास करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, 12 जो है 20 से, जिस तरह 12 जो है 20 से रिलेटेड दिया है और 8 जो है 12 से रिलेटेड दिया है, उसी प्रकार 34 किससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, 34 इसी प्रकार आपका किससे रिलेटेड रहेगा। क्वेश्चन में दिया उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो ये आपका संबंधित का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया आपका, 12 जो आपका 20 से रिलेटेड है, 12 जो है 20 से रिलेटेड है, 8 जो है 12 से रिलेटेड है, 8 जो है 12 से रिलेटेड है। उसके बाद आपसे पूछा क्या है, पूछा 34 किससे रिलेटेड रहेगा, 34 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ये स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये एक बार अपने से प्रयास करिए, अगर आपको अब तक आ गया होगा तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिए, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। देखिए, और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया है। एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका आर्मी में भी ऐसा एग्जाम पूछा जाता है। तो 12 देखिए आपका 20 से रिलेटेड है। अगर 12 में मान लीजिए अगर हम 8 प्लस कर रहे हैं, 12 में 8 प्लस कर रहे हैं तो आपका 20 आ जा रहा है। उसी प्रकार अगर 8 में हम यहाँ 12 हो रहा है तो 8 में अगर 4 प्लस कर रहे हैं तब 12 हो रहा है। इसका मतलब देखिए आपका यहाँ 8 प्लस हो रहा है तो यहाँ भी 8 प्लस होना चाहिए था तब ये बनता। तो इसका मतलब आपको इसमें दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा रूल लगाना पड़ेगा। दूसरा रूल कैसे लगाएंगे, अगर हम 12 गुणे 2 करेंगे, देखिए अगर हम 12 गुणे 2 करेंगे, 12 गुणे 2 करिए आप, कितना हो जाएगा 24। और यही 24 में अगर हम 4 माइनस कर दें तो कितना हो जा रहा है आपका 20 हो जा रहा है। उसी प्रकार 8 12 का देखिए, 8 गुणे अगर हम 2 करेंगे, 8 गुणे 2 करेंगे आपका 16 हो जाएगा और 16 माइनस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। देखेंगे उसी प्रकार जिसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया और 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई किया गया, 4 माइनस तो 12 आ रहा है, मतलब ये आपका सिद्ध हो रहा है। तो आपको 34 भी उसी प्रकार करना है। तो 34 लिखिए, उसके बाद क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 34 दूना क्या हो जाएगा 68। 68 में आप 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 64। 64 यही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, आपका ऑप्शन आपका देखिए दिया है बी वाला आपका ऑप्शन क्या दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन देखिए 64 दिया है, बी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ एसएससी में पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं अग्निवीर आर्मी एमईएस और एसएससी सीजीएल सीसीएल हर एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनिंग का कोई लेवल नहीं रहता है, बस थोड़ा सा फर्क रहता है। ठीक है, तो आप रीजनिंग का हर क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। अब आप अगला क्वेश्चन करिए और यह क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और जल्द ही आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतनी जल्दी आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो पाएगा। ठीक है, आपका जल्दी लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो आप एक दूसरे से शेयर जरूर करिए कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही आर्मी एमईएस और अग्निवीर आर्मी का आपका यहाँ पे बैच भी चलता है, ये भी जानते होंगे। आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको कराया गया है इस चैनल पे। जिस तरह मैं आर्मी के एग्जाम को क्लियर किया हूँ, जो आर्मी वाले हैं वो क्लियर करना चाहते हैं तो हमारे बैच से जरूर जुड़ जाए। ठीक है, और जो भी एसएससी वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ वो करिए, और मैथ का भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन देखिए, आपका क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया आपका। अगला क्वेश्चन दिया असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसमें ज्ञात क्या करना है आपको, इसमें से एक जो भिन्न है, देखिए चारों ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हैं आपका, जो चारों ऑप्शन देखिए आपका क्या दिया है। पहला वाला आपका ऑप्शन 1 2 दिया है, दूसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है 3 5, तीसरा वाला आपका ऑप्शन दिया है 7 25। अगर आपको आंसर पहले से पता है या आप अब तक लगा चुके हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिए, ठीक है। और डी वाला आपका ऑप्शन 5 13 दिया है। कितना दिया, 5 13 दिया। तो इसमें से ये सभी ऑप्शन में से आपको ज्ञात करना है कि कौन सा भिन्न है, मतलब कि कौन सा इसमें से अलग है सबसे। तो एक बार प्रयास करिए लगाने का, देखिए एक बार प्रयास करिए। अगर आप लगा चुके हैं तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए, ठीक है। दिया आपका 1 2 3 5 7 25 5 13। पहले हम गैप से देखेंगे, गैप इसमें कितने का, 1 का है, इसमें आपका 2 का है, और इसमें आपका कितने का बन रहा है, 25 में से 18 का गैप बन रहा है। और यही इसमें देखेंगे 13 और 5, इसमें 8 का गैप बन रहा है। इसमें कुछ ऐसे सुझाव नहीं आ पा रहे हैं कि इसमें कितने का गैप बन रहा है, तो गैप से आपका भिन्नात्मक कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि सब में जो गैप है वो अलग अलग दिख रहा है, ठीक है। तो आप एक बार मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 2 × 1 करेंगे तो 1 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 5 करेंगे तो 15 हो जाएगा। ये इससे भी कोई मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर आप इसको और इसको जोड़ रहे हैं, देखिए 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और वही 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही आपका 25 और 7 25 5 30 30 2 32 हो जाएगा, ठीक है। और यही आप 13 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18। अच्छा, अब आपको 3 8 32 18 में क्या डिफरेंट दिख रहा है, देखिए एक बार देखिए 3 8 32 18 में क्या आपको डिफरेंट दिख रहा है। आप देख रहे होंगे ये जो आपका तीनों संख्या है, ये जो तीनों संख्या आपका सम संख्या है। क्या है, ये तीनों आपका सम संख्या है, और ये आपका 3 जो है ये विषम संख्या है। क्या है, ये आपका विषम संख्या है, यही आपका भिन्न है। और बल्कि 8 32 18 आप देखेंगे तीनों आपका सम संख्या है, ये तीनों समान है। और ये जो 3 है, पहला वाला आपका ऑप्शन 1:2 ये आपका भिन्न है, यही ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपका पहला वाला भिन्न हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पूछे जाते हैं, उसी पे बेसिस से आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करिए। अब अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन करिए। और जो आर्मी वाले हैं वो जानते हैं उनकी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, ठीक है, उनका जल्दी बैच लॉन्च होने वाला है। आर्मी MES की लगभग वैकेंसी 10 से 15 दिन में आपका आ जाएगा। जो आर्मी MES की वैकेंसी है, लगभग 10 से 15 दिन में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 10 से 15 दिन में आपकी वैकेंसी आ जाएगी। तो आप फटाफट अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। आप जितने भी प्रैक्टिस सेट में कराऊँ आप उसको जाके कर लीजिए, और जल्दी आपका बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है। आपका जल्दी बैच लॉन्च होने वाला है। लगभग आपका बैच जो रहेगा वो 60 दिन का रहेगा, ठीक है, 60 दिन का रहेगा, जिसमें आपको अग्निवीर, आर्मी MES दोनों के आपको पूरा सब्जेक्ट आपको पूरा कराया जाएगा, ठीक है। सारे प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे, ठीक है। तो आपका 60 डे का रहेगा, 60 डे से कम ही समझिए। मान लीजिए आपका 45 दिन में हम आपका पूरा करा देंगे, 45 दिन में आपका सिलेबस हम पूरा करा देंगे, और 15 दिन आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की तरह चलेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला तीसरा वाला क्वेश्चन आपका क्या दिया है। तीसरा वाला क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में ARE को 87 के रूप में कोडित किया जाता है, 87 के रूप में कोडित किया जाता है, और नॉट को 41 97 के रूप में कोडित किया जाता है। नॉट को 41 97 के रूप में कोडित किया जाता है। उसी भाषा में कैट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, उसी प्रकार आपको CAT को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। इसके लिए आपके पास 1 मिनट समय है, इसके लिए आपके पास 1 मिनट समय है। आप अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। इसके लिए आपके पास 1 मिनट समय है, प्रयास करिए। और अगर आपका आ जाए तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। देखिए आपका दिया क्या है, R को आपको 87 के रूप में दिया है, ARE को आपको 87 के रूप में डिनोट किया है। कितने के रूप में, 87 के रूप में। वही आपको नॉट को देखें, NOT, नॉट को आपको किस में डिनोट किया है, 4197 के रूप में डिनोट किया है। उसके बाद आप देखेंगे CAT को,
CAT को आपको पूछा है, CAT को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, CAT को आपका किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अगर आपको देखिए डायरेक्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए जो अक्षर दिए रहते हैं उसके नीचे जो जिस स्थान पे आता है वो पहले आप लिख लीजिए। अगर वो एक बार आप लिख लिए रहेंगे तो आपको आराम से समझने में आपको बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो ए आपका किस पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, और वही आर आपका किस पे आता है, आर आपका किस पे आता है, 18 पे आता है। RST, आर जो आपका आता है 18 पे आता है। अगर ये आपको नहीं समझ में आता तो आप कैसे याद करते हैं, देखिए इजोटी, आपको बहुत बार बताया हूँ मैं, इजोटी, ई जो होता है आपका 5 पे आता है, जे जो आपका 10 पे आता है, ओ जो आपका 15 पे आता है, और टी जो आपका 20 पे आता है, वाई जो आपका 25 पे आता है, ठीक है। इस तरह आप याद करिए, 5 के 5 5 दूना 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 25, आप इजोटिव फॉर्म में याद कर लीजिए। ई जो 5 पे आता है, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे। तो इससे आपको आसानी होगा याद करने में। जैसे अगर आपको आर के जैसे याद करना है तो जानते हैं RST, टी से 2 ठो पहले, तो 20 से 200 पहले 2 ठो पहले 18 हो जाएगा। उसी तरह ई आपको जानते हैं, ई 5, ई जो टी याद किए रहेंगे, ई आपका किस पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा, ठीक है। वही आपको नॉट का देखिए, यन किसके बाद आता है, यन ओ से 1 ठो पहले, यन ओ से 1 ठो पहले मतलब 15 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, वही ओ का 15 हो जाएगा। उसके बाद टी दिया आपका ना, टी किस पे आता है, 20 पे आता है, 20 लिख लीजिए, समझ में आया ना आपको। उसके बाद CAT का आपका पूछा है, किसका पूछा है, CAT का पूछा है। सी किस पे आता है आपका, सी जो आपका 3 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। टी आपका किस पे आता है, 20 पे आता है। तो इससे संबंधित देखिए 1 18 5 का कैसे 87 बन रहा है, 1 18 5 का कैसे 87 बन रहा है। अगर आप देखेंगे 1 × 18 × 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 - 3 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 87 यही आ जाएगा। कितना आ जा रहा है, 87 आ जा रहा है। उसी प्रकार आप नॉट को देखिए, नॉट का 14 15 20 दिया, ठीक है। 14 × 15 कीजिए, 15 × 20 करिए, और 15 दूना 30, 15 × 20 करेंगे, 15 दूना 30, 3000 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 15 × 20 करेंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 300 हो गया। और तो 300 × 14 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4200। 15 × 20 करेंगे, 15 दूना 30, 300 हो गया। 300 × 14 करेंगे तो आपका 4200 हो जाएगा। और 4200 में यही आपका देखिए लास्ट में क्या किया गया है, 3 घटाया गया है, तो 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 4197 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है आपका, 4197 जो आपका यहाँ पे दिया है। इसका मतलब यही फार्मूला आपको CAT में भी लगाना है। यही फार्मूला आपको क्या करना है, यही फार्मूला आपको CAT में भी लगाना है। CAT में कैसे लगाएंगे, C जो आपका 3 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, T आपका 20 पे आता है, तो 3 × 1 × 20 कर दीजिए, ठीक है। तो 3 × 3 20 3 60, टोटल कितना आ जा रहा है, 60 आ जा रहा है। टोटल कितना आ गया आपका, टोटल आपका कितना आ गया, 60 आ गया। टोटल आपका आया कितना, 60 आ गया। तो 60 के बाद क्या किया गया, 60 - 3 किया गया, 60 - 3 किया गया, ठीक है। लास्ट में -3 किया गया, तो 60 - 3 करेंगे आपका कितना हो जाएगा, 60 - 3 करेंगे तो आपका 57 हो जाएगा। 60 - 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 57 आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन सी वाला दिया है, जो आपका ऑप्शन सी वाला 57 दिया है, यही सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका क्वेश्चन है SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है SSC CHSL 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, जो पिछले ये पूछे गए क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है SSC के, वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। SSC CGL हुआ, SSC CHSL हुआ, SSC MTS हुआ, SSC GD हुआ, SSC के लगभग सभी एग्जाम के आपको क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूँ। और ऐसे ही क्वेश्चन संबंधित अग्निवीर, आर्मी MES GD सभी एग्जाम में लगभग रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम में लगभग समान पूछे जाते हैं। तो आपको हम आर्मी MES और अग्निवीर आर्मी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत देखिए कि ये SSC CHSL में पूछा गया तो ये अग्निवीर आर्मी में नहीं पूछा जाएगा, आर्मी MES में नहीं पूछा जाएगा। रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं सभी एग्जाम में आपको समान पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको बस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो आप ये मत देखिए कि ये SSC में पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि आपका ये जो क्लास है जो अग्निवीर आर्मी MES से संबंधित है, यही क्लास आपका चल रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप प्रयास करिए एक बार अपने से लगाने का। अगला क्वेश्चन आप अपने से प्रयास करिए एक बार लगाने का।
अगला क्वेश्चन लगाइए आप। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, यह क्लास एक दूसरे से शेयर भी करिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और कमेंट में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट में आप पूछिए, ठीक है। कमेंट में आप क्वेश्चन पूछिए, आपको आंसर जरूर, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और जैसा कि जानते हैं आपका टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है, अब टेलीग्राम चैनल भी आपका बन चुका है। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे हमारा लिंक टेलीग्राम का दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो भी नोटिफिकेशन इस क्लास का जो भी नोटिफिकेशन रहेगा वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास आराम से पहुँच पाएंगे। जब क्लास लाइव होगा तो भी आपके पास तुरंत मैसेज चले जाएगा, ठीक है। तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। दी गई आपका श्रृंखला अगला संख्या ज्ञात करें। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन आपका अग्निवीर और आर्मी एमईएस, अग्निवीर आर्मी और आर्मी एमईएस सभी में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। सभी में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप जो पिछला प्रैक्टिस सेट किए होंगे अगर अग्निवीर आर्मी एमईएस का, तो आप जानते होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आपका सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का। और अगर आप लगा चुके हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए, नहीं तो थोड़ा लेट लगा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या आपका 7, 11, 14, 25, 29, 55 दिया आपका। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में आपको अगली संख्या ज्ञात करना है। और दिया क्या आपका 7, 11, 14, 25, 29, 55, 25, 29, 55, 7, 11, 14, 25, 29, 55 ये आपका दिया गया है। आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया है यहाँ पे जो संख्या है कि जिस क्रम में चल रहा है यही आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आपका आएगा, ठीक है। एक बार अपने से प्रयास करिए। और इसके लिए लगभग आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा ये आपको सॉल्व करने के लिए। एक बार प्रयास करिए लगाने का। और जैसा कि जानते हैं आप एसएससी का लगभग हर महीने हर 2 महीने में आपका एग्ज़ाम आ जाता है, ठीक है। तो जो लोग 18+ है 20+ है वो लोग एसएससी का भी एग्जाम दे। एसएससी जीडी की भी जल्दी आपकी वैकेंसी आने वाली है, आप जानते हैं एसएससी जीडी की आप जल्दी वैकेंसी आने वाली है, उसकी भी आप तैयारी करिए क्योंकि एसएससी जीडी भी आर्मी से रिलेटेड है, आप जानते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा मत करिए कि आपको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़े, आप सभी एग्जाम की तैयारी करिए। रीजनिंग के अगर आप रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं, रीजनिंग में लगभग आपका सभी एग्जाम में समान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसका आंसर अगर आपके पास आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिए, ठीक है। गलत ही दीजिए लेकिन दीजिए, ठीक है। ये आपका देखिए 7, 11, 14, 25, 29, 55 दिया है। क्या दिया है 7, 11, 14, 25, 29, 55। तो आप देखिए यहाँ पे अगर आप डिफरेंस पहले निकालिए, डिफरेंस से अगर आप लगाएंगे तो नहीं समझ में आ रहा तो फिर उसके बाद मल्टीप्लाई वो करिए। 7, 11 का क्या डिफरेंस आता है आपका 4 डिफरेंस आता है। और 11, 14 का कितना डिफरेंस आएगा 3 आएगा। और 14, 25 का आप कितना आएगा 14 और 6, 20, 6, 5, 11 आ जा रहा है। इसका मतलब देखिए 4 के बाद 3, 3 के बाद 11, इसका मतलब डिफरेंस नहीं सही बैठ रहा है। यहाँ पे आपका 2 होता तो आपका डिफरेंस सही बैठता। तो आप दूसरी विधि लगाइए, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई अगर आप कर रहे हैं 11 तो नहीं हो रहा है, 11 में 7 प्लस कर रहे हैं तो आपका 17 हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, 14 में 25 कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, आपका मल्टीप्लाई वाला भी आपका रूल नहीं लगेगा। तो आप क्या करिए, एक बार आप 7 × 1 करिए, 7 × 1 करेंगे तो आपका 7 होगा, 7 में +4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 11 में 1 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 11, प्लस का कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा, वही आपका वही गैप वाला आ रहा है, इससे भी आपका नहीं बनेगा। तो ये आखिर बनेगा कैसे, देखिए आपका ये बनेगा इस प्रकार, 7 जो है 11 से दिया है, 7 × आप 2 करिए, 7 × 2 करेंगे 14 हो जाएगा, 14 माइनस का 3, ठीक है। क्या करिए 14 माइनस का 3 आपका कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 7 11 से क्या कर रहा है
प्लस मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3 कर रहा है, ठीक है। ये आपका एक पूरा हो गया। उसके बाद क्या किया, 11 प्लस का 3 किया गया है, प्लस का 3। उसके बाद क्या किया गया है, प्लस का 3 किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या किया, प्लस का 3 किया गया। उसके बाद फिर देखिए आप, फिर काम लगाइए 14 और 25 में क्या बन रहा है, 14 और 25 में आप देखेंगे 14 गुणे 2 करेंगे, 14 गुणे 2 आपका 28 हो जाएगा। और माइनस क्या किया गया, 3 किया गया, माइनस 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आपका क्या आया, ये 25 हुआ है। तो क्या किया गया, मल्टीप्लाई 2 करके माइनस का 3 कर दिया गया। ये आपका ये पूरा हो गया, ठीक है। ये आपका, ये आपका, ये आपका। फिर उसके बाद देखेंगे 25 में फिर आपका क्या किया गया, प्लस का 4 किया गया है। क्या किया गया, प्लस का 4 किया गया। 25 प्लस 4 29। फिर उसके बाद देखेंगे आपका 29 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 29 मल्टीप्लाई आप 2 करेंगे तो ये आपका 58 हो जाएगा। 58 माइनस का 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 55 दिया है, मतलब इसके बाद भी यही श्रेणी चल रही है, मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3। तो आप जान गए कि ये आपका किस श्रेणी में चल रहा है। देखिए पहले आपका पहले वाले में मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3 चल रहा है, फिर आपका प्लस 3 जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3 चल रहा है, फिर प्लस का 4 कर दिया गया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3 चल रहा है। तो आप देखिए पहले प्लस 3 हुआ, फिर प्लस 4 हुआ, तो उसके बाद क्या होगा, प्लस 5 होगा, उसके बाद क्या होगा, प्लस 5 होगा। तो आप प्लस 5 कर दीजिए, और 55 में आप प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा। 60 जो आपका ऑप्शन किस में दिया है, देखिए 60 जो आपका ऑप्शन बी वाला दिया है, 60 जो आपका ऑप्शन बी वाला दिया है, 60 यही आपका आंसर हो जाएगा। 60 जो ऑप्शन बी वाला दिया है यही 60 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके सभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। अग्निवीर आर्मी, आर्मी एमईएस में भी ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए आप। तो अब आप अगला क्वेश्चन लगाइए, आप देख लीजिए इसमें क्या किया गया आपका, मल्टीप्लाई 2 माइनस 3, फिर प्लस का 3, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3, प्लस का 4, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस का 3, प्लस 5 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। समझ में आया ना आपको। और क्लास एक दूसरे से शेयर जरूर करिए, और अभी तक अगर आप लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए, अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो आपका लुप्त संख्या है वो आपको ज्ञात करना है कि इसमें से लुप्त संख्या कौन सी है। दिए गए विकल्पों में आपको क्या करना है, लुप्त संख्या ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सा लुप्त संख्या होगा। और दिया क्या आपका, ये आपका दिया है 8 12 9, 8 12 9 दिया है। उसके बाद दिया 13 7 15। उसके बाद आपका दिया है 25 25 25 25। उसके बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया है। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दिखाई दे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, तो साफ साफ आप क्या करेंगे, पहले आप देखिए किधर बड़ा अक्षर आ रहा है, किधर बड़ा संख्या बन रही है, किधर जोड़ने पे हमारा हो जा रहा है टोटल। अगर तीनों बड़ी संख्या आ रही है जिस प्रकार, तो आप समझ पहले आप इस प्रकार करेंगे, फिर उसके बाद इस प्रकार करेंगे, इस प्रकार आप करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इधर ही है, फिर इस प्रकार से देखिए इधर ही है, फिर इसी प्रकार भी आप इधर भी लाइए, ठीक है। तो अगर बड़ी संख्या इधर नहीं रहती है, इधर बड़ी संख्या नहीं रहती, छोटी रहती, तो आप इस तरह करते, इस तरह प्रकार से आप देखते। नहीं तो पहले अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा, बड़ी देखिए बीच में है, और इसमें बड़ी देखेंगे तो आपका नीचे। तो इस ऐसे क्वेश्चन में आप सबसे बड़ी संख्या जिधर है उस तरह तरीके से आप करिए। यहाँ पे बड़ी संख्या इधर दे दिया है, यहाँ पे इधर दे, इस तरह नहीं बैठा, तो आप इस प्रकार करिए। यहाँ पे बड़ी संख्या इधर दिया है, यहाँ पे भी देखिए बड़ी संख्या इधर दिया है, मतलब इस प्रकार बैठ रहा है, तो आप इस प्रकार प्रयास करिए। देखिए अगर आप 13 और 8 जोड़ रहे हैं, 13 8 जोड़ रहे हैं, आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जा रहा है, और 21 में प्लस 4 कर रहे हैं तो आपका 25 हो जा रहा है। उसी प्रकार एक बार ये भी प्रयास कीजिए, 12 में 7 जोड़ेंगे 19 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ने पर आपका 25 हो रहा है, 6 जोड़ने पे आपका 25 हो रहा है, मतलब ये आपका रूल नहीं लगेगा। इसमें 4 प्लस किया गया तो ये इसमें भी आपको 4 प्लस करना रहता, तब ये आपका रूल सही होता। तो ऐसा क्वेश्चन देखिए आप कैसे करेंगे, ये आपका कैसे रिलेटेड तब रहेगा, ये आपको देखिए 8 जो है 13 8 13 25, अगर 13 में आप 8 माइनस करेंगे, 13 8, 13 जो 8 दिया है, 13 माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, और यही 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। वही 12 और 7 दिया है, तो 12 माइनस का 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दिया है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
उसी प्रकार आप 9 और 15 को भी देख लीजिए, 15 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही आप 6 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। 15 माइनस 9 करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसी 6 का आप स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 36 आ जाएगा आपका, 36। यही 36 जो आपका ऑप्शन दिया है, यही 36 वाला आपका ऑप्शन, जो ए वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, ए वाला जो आपका ऑप्शन 36 दिया है, यही 36 है, ए वाला आपका यही आंसर हो जाएगा, 36 ए वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अगला क्वेश्चन करिए अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और सभी क्वेश्चन का आंसर आप अपने से प्रयास किया करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है। सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, और कोई भी आपको क्वेश्चन है तो डिस्क्रिप्शन में आपका हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन का, या आप अपने से राइट करके कॉपी में राइट करके हमारे पास भेजिए, उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। समझ में आया ना ये आपको, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसमें बस आपका 12 माइनस 7 5 का स्क्वायर किया गया, फिर 15 माइनस 9 6 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया ना आपको। अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है, एक परिवार में 6 सदस्य हैं, एक परिवार है जिसमें क्या है, 6 सदस्य, और 6 सदस्य क्या हैं, PQRST, PQRSTU, ये आपका 3 इधर 3 इधर, 6 सदस्य हो गए। उसके बाद क्या दिया है, दिया T जो है P के पति का भाई है, U जो है T की माता है, Q जो है S और P की पुत्री है, और R की पोती है। तो R से T से क्या संबंधित कैसे है। आपको इसमें से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया है, आपको इसमें से ज्ञात करना है कि ये कैसे संबंधित रहेंगे। तो इसके लिए आपके पास 2 मिनट टाइम आपको मैं दे रहा हूँ, इसका आपका 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एक बार प्रयास करिए लगाने का, एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, इसके लिए आपके पास 2 मिनट टाइम है, ठीक है। अपने से एक बार प्रयास करिए लगाने का। आप जानते होंगे यहाँ पे आपका जो भी एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, और अग्निवीर आर्मी एमईएस जीडी में जो भी पूछे गए क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और इस चैनल पे ऐसे ही क्वेश्चन आपको कराया जाता है, ठीक है। अभी तो आपका अग्निवीर आर्मी एमईएस जीडी का जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उसका प्रैक्टिस सेट चल रहा था, और ये क्लास आज आपका पहला है जो हम इसमें एसएससी भी जोड़ दिए हैं, क्योंकि कभी कभी ये रहता है कि एसएससी के क्वेश्चन भी आर्मी में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपका एसएससी लेवल के भी जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया है, क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, और इसका आंसर आ जाए तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन PQRS2 आपका 6 मेंबर हो गए। उसके बाद क्या दिया है, दिया T जो है P के पति का भाई है, T जो है P के पति का भाई है, किसके पति का, P के पति का। ये मान लीजिए T के क्या दिया है, T जो है P के पति का, T जो है P के पति का भाई है, P के पति यहाँ मान लीजिए हो गया, P के पति यहाँ हो गया, P के पति का T जो है भाई है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये क्या हुई, पत्नी हुई, यही ना, ये क्या हुई, पत्नी हुई, तभी ना P के पति का T भाई है। उसके बाद क्या दिया है, U जो है T की माता है, T की माता कौन है, U है, T की माता कौन है, U है। उसके बाद क्या दिया आपका, Q जो है यश और P की पुत्री है, Q जो है यश और P की पुत्री है, किसकी पुत्री है, यश और P। ये देखिए यश और P की पुत्री है Q, P की अगर पुत्री Q बन रही है, Q क्या है, यश और P की पुत्री। अच्छा अगर P की पुत्री Q है तो S का भी दे रहा है, तो इसका मतलब ये इसके पति है, ये ना, ये पति है, तो यश और P का ही पुत्री रहेगी ये, तो इसका पति है यश, तो यश और P की ही पुत्री Q रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका जो पति के भाई दिया है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपका, यश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या दिया आपका, दिया है और R की पोती है, किसकी पोती है ये,
आर की पोती है, और ये आर की पोती कैसी रहेगी, किसकी पोती है, ये आर की पोती है। अगर ये इन दोनों की क्या हुई, बेटी हुई, तो पोती कैसे होगी, जो पिता के जो पापा रहते हैं, जो पिता के पापा रहते हैं वो उनके बाबा कहलाते हैं, तभी ये पोती बनेगी। तो किसकी पोती है, ये आर की पोती है, तो यहाँ आपका आर हो जाएगा। आर की पोती अब हुई ना, आर का बेटा यस हुआ, यस का जो बेटा है वो बेटी है वो क्यू हुई, तो क्यू आप किसकी क्या लगेगी, पोती लगेगी, तो आर की पोती क्यू हो गई। उसके बाद क्या दिया है, आर जो है टी से कैसे संबंधित है, देखिए आर जो है टी से कैसे संबंधित है। अच्छा यस जो है, यस जिसके पति के भाई है, पी के यस के पति जो है पति का भाई है, पति का भाई है, पति ये आपका यस है, यस और टी क्या हो गए, यस और टी क्या हो गए, भाई हो गए, यस और टी भाई हो गए। और टी की माता जो है यू है और यस का पिता जो आर है, तो इनके बीच क्या संबंध हो जाएगा, यस की जो पिता है वो आर है, टी की जो माता यू है, इसके बीच इनका पति पत्नी का संबंध हो जाएगा, किसके, पति पत्नी का इनके बीच संबंध हो जाएगा। पूछा क्या आपका क्वेश्चन, पूछा है आपका आर जो है टी से कैसे संबंधित रहेगा, आर जो है आपका टी से कैसे संबंधित रहेगा, आर जो है टी से कैसे संबंधित रहेगा। तो अगर ये यस इसका पुत्र है, इसका भाई जो है वो भी तो पुत्र ही लगेगा ना, इसका भाई क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो आपका पुत्र जो है, आपका जो पुत्र लगेगा उसको बेटा में आप बी आप कहते हैं, तो बी वाला आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आर जो आपका किससे संबंधित, टी से किस प्रकार संबंधित रहेगा, ये इसका पापा लगेगा, ये इसका बेटा लगेगा, बी वाला ऑप्शन आपका बेटा, यही आपका बी वाला आपका आंसर बेटा, यही आपका सही हो जाएगा। ये फिगर आप नोट करिए, फिगर अगर आप ध्यान में रहेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फिगर में देखिए, यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपका बेटा रहता है, यहाँ पे आपका पोता रहता है, तो एक एक निचला निचला क्रम आपको मैं बताता रहता हूँ, ठीक है। ये आप देख लीजिए फिगर आपका, थोड़ा सा साइड और मैं हो जा रहा हूँ, आप ये फिगर एक बार ध्यान से देखिए और अपने से एक बार प्रयास करिए। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, जब तक आप अपने से प्रयास नहीं करेंगे लगाने का, तब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा। एक बार अपने से फिर से प्रयास करिए, एक बार घर से प्रयास करिए लगाने का, और इसका आंसर आप फिर से आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, देखिएगा आपका क्वेश्चन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करिए आप, अब अगला क्वेश्चन प्रयास करिए, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका आज लास्ट क्वेश्चन है। और होमवर्क में भी क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसको भी एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, ठीक है। जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा उसको भी एक बार अपने से प्रयास करिएगा लगाने का, होमवर्क में जो क्वेश्चन दूँ उसको भी एक बार प्रयास करिए लगाने का। देखिए दिया क्या है, कार वाहन सड़क, ये आपका कार वाहन वेन आरेख से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, ये आपका वेन आरेख से क्वेश्चन है, वेन आरेख से पूछा गया क्वेश्चन है। दिया क्या आपका, दिया है आपका कार वाहन सड़क, क्या दिया है, कार वाहन सड़क, कार वाहन सड़क दिया। अच्छा कार वाहन सड़क किस प्रकार संबंधित होंगे, अच्छा वाहन जो होगा, कार जो वाहन में आएगा ना, वाहन जो है वाहन से संबंधित कार है कि नहीं है। वाहन क्या होता है, जिससे हम चलते फिरते हैं या कुछ और गाड़ी और जो होती है वो वाहन ही कहलाते हैं, ठीक है। तो वाहन में कार जो है वाहन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये आपका मान लीजिए वाहन हो गया, वाहन, वाहन जो होगा वो कार ही इसमें आएगा, तो कार ही आपका हो गया। उसके बाद जो है सड़क आप गया, क्या दिया है, सड़क, सड़क इससे वाहन और कार से कोई संबंधित है, नहीं संबंधित है, बिल्कुल सर नहीं संबंधित है। इस पर चलता तो है लेकिन इसके अंदर या इससे संबंधित नहीं है, तो सड़क को आप क्या करेंगे, अलग लिखेंगे, सड़क को आपको अलग लिखना पड़ेगा। ऐसा ऑप्शन देखिए आपका किस में दिया है, ऐसा ऑप्शन आपका सी में दिया है, ऐसा ऑप्शन आपका देखिए किस में दिया है, सी में दिया है, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, सी वाला यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका अगला क्वेश्चन होमवर्क में जो आपका क्वेश्चन मैं दे दूं, होमवर्क में जो क्वेश्चन आपका रहेगा, होमवर्क में अगर क्वेश्चन आपका रहेगा, अगर जो है 7 जो है आपका 49 से रिलेटेड है, तो आपका 8 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 8 किससे रिलेटेड रहेगा, 8 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, 7 जो 49 से है तो 8 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का आपके क्लास कल चलेगा। वीडियो को आप पूरा देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।